ये कहानी केवल एक व्यवसाय की शुरुआत या सफलता की यात्रा भर नहीं है। ये एक ऐसे दौर की दास्तान है जब भारत की गलियों में मॉडर्न फूड कल्चर की कल्पना भी दूर दूर तक नहीं थी। जब बाहर खाना किसी उत्सव जैसा होता था, जब हर रविवार का बाहर जाना परिवार का सबसे बड़ा एक्साइटमेंट होता था और जब आइसक्रीम पार्लर किसी लग्जरी से कम नहीं समझे जाते थे। उस समय औद्योगिक विकास तो हो रहा था, पर कंज्यूमर कल्चर अभी भी पारंपरिक था। यही वो दौर था जब दिल्ली की हवा में एक नया स्वाद पैदा हो रहा था, एक नया विचार जन्म ले रहा था, और उस विचार का नाम था निरूलास। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने इस स्वाद को रूप दिया, जिसने इमेजिनेशन को बिजनेस में बदला और जिसने आने वाली पीढ़ियों को ये एहसास कराया कि अगर सोच में दम हो, विजन साफ हो और मेहनत सतत हो, तो इंसान वही कर सकता है जिसे दुनिया नामुमकिन मानती है। वो व्यक्ति हैं दीपक निरूला। सोचिए, उस समय न मैकडॉनल्ड्स था, न डोमिनोज, न स्टारबक्स, न इंटरनेशनल फ्रेंचाइजेस। यंग क्राउड हैंगआउट स्पॉट्स ढूंढती थी, पर विकल्प कम थे। फैमिलीज आउटिंग चाहती थी, पर जगह सीमित थी। स्टूडेंट्स मॉडर्न फूड कल्चर को महसूस करना चाहते थे, पर वो कल्चर अभी आया ही नहीं था। इंडिया लिबरलाइजेशन से बहुत पहले था। मार्केट खुला नहीं था, ऑप्शंस रिस्ट्रिक्ट थे, और यहीं पर विजनरीज इमर्ज करते हैं। वही लोग जो बाकी दुनिया में वही देखते हैं जिसे अन्य लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या संभव मान लेते हैं। दीपक निरूला उनमें से एक नाम था, जिसने देखा कि भारत को केवल भोजन नहीं, एक अनुभव चाहिए। केवल खाने की चीज नहीं, एक जगह चाहिए जहां लोग रुकें, बैठे, हंसे, सेलिब्रेट करें, कनेक्ट करें। निरूलाज ने फूड को प्रोडक्ट से एक्सपीरियंस बनाया, और ये बदलाव भारत जैसे देश के लिए रेवोल्यूशन से कम नहीं था। ये इंट्रो सिर्फ एक नेम इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक माइंडसेट का परिचय है, क्योंकि इतिहास में वही लोग ट्रेसेबल हैं जिन्होंने चेंज किया, ना कि केवल फॉलो किया। उद्यम वही सफल होता है जो प्रेजेंट को समझकर फ्यूचर बनाने की हिम्मत रखता है। कई एंटरप्रेन्योर आइडियाज सोचते हैं, पर कुछ ही उसे प्रोडक्ट और फिर कल्चर में बदल पाते हैं, और ये कहानी इसी डिफरेंस को समझने की शुरुआत है। दीपक निरूला ने सिर्फ शॉप नहीं खोली, उन्होंने लाइफस्टाइल इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने आइसक्रीम को सिर्फ डिजर्ट नहीं, एक हैबिट बनाया। उन्होंने फैमिली आउटिंग को सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, एक ट्रेंड बनाया। उन्होंने यूथ कल्चर को सिर्फ डिजायर नहीं, अवेलेबिलिटी दिया। और यही विजन एक नॉर्मल बिजनेस को ब्रांड में ट्रांसफॉर्म करता है। कई बार हम आज की दुनिया को देखते हैं जहां 10 मिनट ग्रोसरी आती है, 20 मिनट में पिज्जा, कहीं भी बैठकर कॉफी कल्चर है, मॉल्स में फ्रेंचाइज कल्चर है, ऑनलाइन डिलीवरी नेटवर्क दिन रात चल रहे हैं, तो लगता है ये सब हमेशा से ऐसा ही था। पर अगर हम रिवाइंड करें तो पता चलता है कि हर कन्वीनियंस, हर कल्चर, हर कंफर्ट के पीछे किसी की कोशिश, किसी का रिस्क, किसी का विजन छुपा होता है। निरूलाज वही आधारशिला थी जिस पर बाद में इंडिया का मॉडर्न फूड रिटेल कल्चर खड़ा हुआ। उन्होंने एक नए मानक दिए, टेस्ट में इनोवेशन, एम्बियंस में सोफिस्टिकेशन, एक्सपीरियंस में फ्रेशनेस। ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं, नेशन कल्चर बिल्डिंग थी। इस इंट्रोडक्शन का उद्देश्य बस एक है, आप इस कहानी को बायोग्राफी की तरह ना सुने, बल्कि अपने जीवन की शक्ल में देखें। जब हम दीपक निरूला की जर्नी को समझेंगे तो पाएंगे कि सफलता की इमारत इनोवेशन की नींव पर बनती है। जो अपनी सोच पर विश्वास रखता है वो क्राउड से अलग चलता है। जो रिस्क लेने से डरता नहीं, वही फ्यूचर लिखता है। निरूलाज का राइज यूथ के लिए फायर है और उसका स्ट्रगल एक वार्निंग है। और यही चीज इस वीडियो को सेल्फ हेल्प बनाती है, क्योंकि ये सिर्फ बताती नहीं है, ये सिखाती है। ये इंट्रो आपसे 3 सवाल पूछता है। पहला, क्या आप ट्रेंड के आने का इंतजार करते हैं या ट्रेंड आने से पहले सोचते हैं? दूसरा, क्या आप सक्सेस से संतुष्ट हो जाते हैं या सक्सेस को सिर्फ बिगिनिंग मानते हैं? और तीसरा, क्या आप सीखते रहते हैं या पीक पर पहुंचकर ठहर जाते हैं? क्योंकि इसी 3 उत्तरों में बिजनेस का फ्यूचर, लाइफ का ग्रोथ और आपके सपनों का परिणाम छुपा है। तो आइए इस विचार में गहराई से उतरते हैं। अभी आपने केवल शुरुआत सुनी है, आगे हम विस्तार में समझेंगे निरूलास कैसे बना, कैसे बढ़ा, कैसे आइकॉनिक हुआ, और फिर एक समय बाद स्ट्रगल्स का सामना कैसे हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण, हम इससे क्या सीख सकते हैं। दिल्ली, कनॉट प्लेस की दोपहरें, इंडिया गेट की ठंडी हवा और सड़क किनारे चलता जीवन, ये पृष्ठभूमि है जहां निरूलाज ने खुद को जन्म दिया और आकार दिया। उस दौर में शहर बढ़ रहा था, पर लाइफस्टाइल सीमित था।
फैमिलीज के पास बाहर खाने के विकल्प कम थे। युवा कॉलेज के बाद दोस्तों के साथ बाहर बैठकर मॉडर्न स्नैक्स खाने की कल्पना करते थे, पर वो कल्पना अक्सर टी स्टॉल या रोड साइड चाट तक सीमित रह जाती थी। इंडिया वेस्टर्नाइजेशन की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी गति धीमी थी। ऐसे समय में एक जगह का खुलना जो बर्गर्स, पिज्जा, संडेज, शेक्स परोसती थी, सिर्फ बिजनेस नहीं था, कल्चरल शिफ्ट था। और यही शिफ्ट निरुलाज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। ये सिर्फ खाना नहीं बेच रहा था, ये एक्सपीरियंस बेच रहा था। एम्बियंस, फ्लोर टाइल्स की चमक, चेयर्स की मॉडर्न डिजाइन, मेन्यू में अनफेमिलियर वर्ड्स, लोगों को लगता था कि ये सिर्फ फूड आउटलेट नहीं, दुनिया का एक टुकड़ा है जो दिल्ली में उतर आया है। हर सफलता की कहानी 2 लेयर्स में चलती है, प्रोडक्ट और परसेप्शन। निरुलाज ने प्रोडक्ट अच्छा दिया, लेकिन परसेप्शन उससे भी बेहतर। लोग कहते थे हम वीकेंड पर निरुलाज चलेंगे, ना कि हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। इस इमोशन ट्रांसफर को समझना किसी भी ब्रांड की सबसे बड़ी जीत है। अगर कस्टमर्स आपका नाम जगह की तरह लेने लगे, जैसे चलो कैफे कॉफी डे, चलो डोमिनोज, तो वो सिर्फ आउटलेट नहीं, लाइफस्टाइल बन जाता है। दीपक निरुला ने यही किया। उन्होंने अपने एस्टैब्लिशमेंट को फूड शॉप नहीं रहने दिया। वो मीटिंग पॉइंट बना, हैंग आउट स्पेस बना, सेलिब्रेशन स्पॉट बना। बर्थडे केक्स के ऑर्डर्स, ग्रेजुएशन डिनर्स, फैमिली आउटिंग्स, निरुलाज लोगों की मेमोरीज का हिस्सा बन गया। जब मेमोरीज ब्रांड में जुड़ जाएं, तो ब्रांड सिर्फ बिजनेस नहीं, हैबिट बन जाता है। लेकिन ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ। इसके पीछे लगातार एक्सपेरिमेंटेशन था। मेन्यू इवॉल्व होता रहा, न्यू फ्लेवर्स लॉन्च होते रहे। सैंडविचेस से लेकर हॉट चॉकलेट फज तक हर आइटम किसी के चाइल्डहुड का हिस्सा बन गया। दिल्ली की हर जनरेशन में एक बात कॉमन थी, निरुलाज कनेक्ट। ये कनेक्ट मेहनत का परिणाम था, ब्रांडिंग का परिणाम था। स्टाफ ट्रेनिंग, कंसिस्टेंसी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हाइजीन स्टैंडर्ड्स, ये सब उस समय इंडिया में अनहर्ड कॉन्सेप्ट्स थे। लोग खुश इसलिए नहीं थे कि फूड नया था, बल्कि इसलिए कि फूड प्रेडिक्टेबल था। टेस्ट हमेशा सेम, क्वालिटी हमेशा वही। यही कंसिस्टेंसी कस्टमर्स को ट्रस्ट देती है, और ट्रस्ट ही सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। जब मार्केट ने रिस्पॉन्स दिया, एक्सपेंशन शुरू हुआ। ब्रांचेस खुली, फ्रेंचाइज की संभावना बढ़ी। जैसे प्लांट रूट्स फैलता है, वैसे निरुलाज सिटी स्पेस में फैलने लगा। रेस्टोरेंट्स, आइसक्रीम पार्लर्स, फास्ट फूड जॉइंट्स, हर नई लोकेशन क्यूरियोसिटी पैदा करती थी। लोग कहते तू नई वाली ब्रांच गया, और क्यूरियोसिटी फुटफॉल बनती, फुटफॉल रेवेन्यू बनता, रेवेन्यू ग्रोथ बनता। बिजनेस लेसन्स यही बताते हैं कि ग्रोथ तब होती है जब ब्रांड कंज्यूमर्स के लाइफस्टाइल में फिट हो जाए। यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए भी यही रूल है। जब व्यूअर्स आपकी वीडियो को रोजमर्रा जिंदगी में शामिल कर लेते हैं, बस में, मेट्रो में, रात में सोने से पहले, तब चैनल ग्रो होता है। निरुलाज ने अपने यूजर्स के लाइफस्टाइल में खुद को एम्बेड कर लिया। लेकिन ये सिर्फ टेस्ट और एम्बियंस का खेल नहीं था, ये एक विजन की जर्नी थी। दीपक निरुला ने वेस्टर्न फूड फॉर्मेट को इंडिया के फ्लेवर के साथ ब्लेंड किया। प्योर इमिटेशन नहीं, प्योर ओरिजिनलिटी नहीं, एक कैलकुलेटेड बैलेंस। यही बैलेंस ब्रांड बिल्डिंग का कोर है। हम केवल कॉपी करें तो आइडेंटिटी खो देते हैं। हम केवल अलग बनने की कोशिश करें तो मेन स्ट्रीम ऑडियंस साथ नहीं आती। निरुलाज ने दोनों को मिलाया। वेस्टर्न फॉर्मेट प्लस इंडियन अडॉप्शन इज इक्वल टू कल्चरल सक्सेस। एंटरप्रेन्योरशिप का ये फॉर्मूला एवरग्रीन है। आज भी डिजिटल क्रिएटर्स, ऐप फाउंडर्स, प्रोडक्ट डिजाइनर्स इसी फॉर्मूले पर टिके हैं। कोई प्योर वायरल फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन राइट ब्लेंड होता है। ये ग्रोथ जर्नी सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, साइकोलॉजी थी। लोग नया एक्सपीरियंस चाहते थे। सोसाइटी मॉडर्निटी की ओर चल रही थी। कंज्यूमर टेस्ट एस्पिरेशनल हो रहा था। एस्पिरेशंस ब्रांड को फ्यूल देती हैं। निरुलाज ने एस्पिरेशन कैप्चर किया। यूथ एस्पिरेशनल आइडेंटिटी चाहता था, निरुलाज एस्पिरेशनल डेस्टिनेशन बन गया। जो वहां बैठता था उसे लगता था ये न्यू वर्ल्ड है। वही इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन रेवेन्यू बनाता है। हर बिजनेस आपको प्रोडक्ट से नहीं, एस्पिरेशन से ग्रो करता है। और एक्सपेंशन यही नहीं रुका। आइसक्रीम फ्लेवर सिटी में क्रेज थे। किड्स फील्ड ट्रिप पर निरुलाज जाते, कॉलेज रियूनियंस वहीं होते, मैरिज एनिवर्सरी डिनर वहीं सेलिब्रेट होता। एक ब्रांड तब सच में एस्टैब्लिश्ड होता है जब वो सेलिब्रेशन का हिस्सा बन जाए। सेलिब्रेशन ट्रांजैक्शनल नहीं, इमोशनल होती है, और इमोशनल ब्रांडिंग मार्केट का सबसे पावरफुल पिलर है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर क्रिएटर्स भी वही विन करते हैं जिनका कंटेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट नहीं, इमोशन जोड़ता है। दीपक निरुला इस स्टेज पर सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वे ट्रेंड सेटर, टेस्ट बिल्डर, कल्चर प्रोवाइडर थे। उन्होंने साबित किया कि अपॉर्चुनिटी रिसोर्स से नहीं, विजन से बनती है। कई लोग कहेंगे उस समय कंपटीशन नहीं था इसलिए सक्सेस आसान थी, लेकिन ये परसेप्शन इनकम्प्लीट है। कंपटीशन नहीं था इसलिए अपॉर्चुनिटी भी अनडिफाइंड थी, ऑडियंस अनफैमिलियर थी, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल था। सक्सेस सर्टेनिटी नहीं थी, अनसर्टेनिटी थी, और अनसर्टेनिटी में लीप लेना ही सही एंटरप्रेन्योरशिप है। लोग बाद में अचीवमेंट्स देखते हैं, लेकिन उस समय लिए गए रिस्क अनसीन होते हैं। वही रिस्क फ्यूचर लिखते हैं। व्यक्ति तब बड़ा नहीं होता जब वो क्राउड फॉलो करता है, व्यक्ति तब बड़ा होता है जब वो मार्केट को नई डायरेक्शन देता है। दीपक निरुला ने यही किया। उस समय जो लोग ट्रेडिशनल सेक्टर में सिक्योर थे वो रिस्क नहीं लेते, लेकिन उन्होंने कंफर्ट छोड़कर आइडिया परस्यू किया। यही कहानी आज के एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट, ड्रीमर को मिरर देती है। आप ड्रीम चाहते हैं, बट क्या आप रिस्क लेने को तैयार हैं? ग्रोथ चाहते हैं, बट क्या आप कंफर्ट छोड़ने को तैयार हैं? क्योंकि सक्सेस का पहला स्टेप कंफर्ट से बाहर होता है। निरुलाज इसी प्रिंसिपल का जीवंत प्रमाण है। ब्रांड ग्रो हुआ, रेवेन्यू बढ़ा, पॉपुलैरिटी पीक हुई, न्यूज़पेपर्स ने लिखा, मैगजीन्स ने डिस्कस किया, दिल्ली का फेवरेट स्पॉट। फूड सिर्फ नेसेसिटी नहीं रहा, लाइफस्टाइल बन गया। पर यही वो पॉइंट है जहां स्टोरी धीरे धीरे एक टर्न की तरफ बढ़ती है, क्योंकि राइज की ऊंचाई जितनी इंस्पायर करती है, आगे आने वाला फेज उतना ही टफ होता है। लेकिन अभी सेक्शन 1 यही समाप्त नहीं होता। ये सिर्फ राइज, विजन, आइडेंटिटी की गहराई को समझाने का प्रारंभिक आधार है। आगे सेक्शन 2 में हम डिक्लाइन, कंपटीशन, चेंजिंग मार्केट और सबसे महत्वपूर्ण लाइफ लेसन्स निकालेंगे। हर ऊंचाई का एक दूसरा चेहरा भी होता है। सक्सेस के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, खुद को लगातार पुनः निर्माण करने की। दुनिया स्थिर नहीं है, मार्केट स्थिर नहीं है, ऑडियंस स्थिर नहीं है, और इसीलिए किसी भी ब्रांड की ग्रोथ स्थिर नहीं हो सकती। राइज के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। कंपटीशन, मार्केट डिसरप्शन, इवॉल्विंग प्रेफरेंसेस, चेंजिंग जनरेशंस। निरुलस ने देश के टेस्ट को बदल दिया, पर समय के साथ टेस्ट फिर बदलने लगा, और यही वो मोड़ था जहां कहानी एक नई दिशा लेती है। दिशा स्ट्रगल, ट्रांसफॉर्मेशन और इंट्रोस्पेक्शन की। समय बीता, भारत बदलने लगा, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, ग्लोबल ब्रांड्स भारत में उतरे। मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, KFC, पिज़्ज़ा हट, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये पूरी वैल्यू सिस्टम्स थे। इनके पास ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन, कैपिटल स्ट्रेंथ, मार्केटिंग पावर, अग्रेसिव एक्सपेंशन मॉडल था। यूथ मॉडर्न हुआ, एक्सपोजर बढ़ा, चॉइसेस मल्टीप्लाइड हुई। जहां कभी निरुलस मोनोपोली जैसा अनुभव था, वहीं अब डजन्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स उपलब्ध होने लगे। कंपटीशन में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, इंटायर इकोसिस्टम चेंज हो गया था, और यही वो जगह थी जहां निरुलस को अडैप्ट करना था, तेजी से, एक्टिवली, स्ट्रेटेजिकली। लेकिन अडैप्टेशन की गति मार्केट की गति से मैच नहीं कर पाई, और यही लेसन सबसे सेंट्रल है। सक्सेस विल नेवर वेट फॉर दोज हु स्लो डाउन। ब्रांड हेरिटेज था, नॉस्टैल्जिया था, इमोशनल कनेक्ट था, लेकिन इकोनॉमी नॉस्टैल्जिया पर नहीं चलती। मार्केट लॉजिक डिमांड करता है इनोवेशन, प्राइसिंग, कन्वीनियंस, मार्केटिंग अग्रेशन, रैपिड एक्सपेंशन, डिजिटल रीच। निरुलाज आइकॉनिक था, पर आइकॉनिक होना ही फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पर्याप्त नहीं। हर ब्रांड को अपनी नेक्स्ट जनरेशन आइडेंटिटी बनानी होती है। अगर वो नहीं हुई तो हेरिटेज धीरे धीरे मेमोरी बन जाता है, मार्केट नहीं। सक्सेस की सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जब आपकी जगह ऑप्शंस लॉन्च होते हैं। तब निर्णय लेना पड़ता है, इवॉल्व या फेड। यही पॉइंट हर क्रिएटर, हर स्टार्टअप, हर ड्रीमर को अनफिल्टर्ड रियलिटी की तरह महसूस होना चाहिए। यहाँ 5 कठोर लेकिन सच लेसन्स उभरते हैं। पहला, ग्रोथ के पीक पर ही फ्यूचर की प्लानिंग शुरू होनी चाहिए। पीक पर सेलिब्रेट करना आसान है, लेकिन वही समय सबसे क्रूशल होता है। उस समय मार्केट एक्सपेंशन की नई वेव शुरू हो चुकी थी। इंडिया का यूथ ग्लोबल टेस्ट एक्सप्लोर करना चाह रहा था। निरुलस अगर टाइमली इनोवेशन वेलोसिटी बढ़ाता, शायद नैरेटिव अलग होता। बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क कंफर्ट जोन होता है। जब हम सोचने लगते हैं कि अब हम स्थापित हैं,
उसी क्षण फॉल का बीज बो जाता है। दूसरा, कंपटीशन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ग्लोबल चेन्स ने इंडिया एंट्री के साथ रिसर्च बैक्ड मॉडल लाया। उनकी सप्लाई चेन स्मूथ, प्राइसिंग कंपैरेटिव, मार्केटिंग अग्रेसिव, लेगेसी स्ट्रांग थी, बट मॉडल ट्रेडिशनल हो चुका था। कंपटीशन का मतलब सिर्फ राइवल्स नहीं होते, कंपटीशन समय होता है, टेक्नोलॉजी होती है, चेंजिंग बिहेवियर होता है। जो इन्हें पहचान नहीं पाता वो पीछे रह जाता है। तीसरा, ब्रांडिंग स्टैटिक नहीं हो सकती। निरुलस एक समय यूथ का कल्चर था, लेकिन आने वाली जनरेशन ने नई अपील खोजी। न्यू ब्रांडिंग चार्म, न्यू लोगो अपील, न्यू एम्बियंस फॉर्मेट, डिजिटल एडेप्टेशन, ये सब अब अनिवार्य था। ब्रांड्स तभी सरवाइव करते हैं जब वो हर जनरेशन के लिए फ्रेश फील लेकर आए। अगर आपको डोनेट में नहीं बल्कि डोमिनेट में रहना है तो रिन्यूअल कंटिन्यूअस होना चाहिए। ब्रांड स्टैटिक रहा तो ऑडियंस डायनामिक उसे पीछे छोड़ देगी। चौथा, इनोवेशन लग्जरी नहीं, सर्वाइवल है। पिज्जा रेसिपी आइकॉनिक होगी, संडे इमोशनल होगा, बर्गर्स पॉपुलर होंगे, लेकिन इनोवेशन रुकते ही रेलेवेंस गिरने लगता है। निरुलस का मेन्यू स्ट्रॉन्ग था, पर फ्रीक्वेंसी ऑफ इवोल्यूशन लो थी। वही कंपेटिटर्स हर क्वार्टर न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे थे। जब कंज्यूमर्स एक्सप्लोर करने लगे तो स्टैटिक मेन्यू उनकी इमेजिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इनोवेशन सिर्फ नई चीज जोड़ना नहीं, पुरानी चीज को भी न्यू लाइफ देना है। यही आर्ट किसी भी फील्ड में इमॉर्टल बनाती है। पांचवा, फेलियर एंड नहीं, रिफ्लेक्शन है। ब्रांड ने डिक्लाइन फेस किया, ओनरशिप चेंजेस हुए, रिवाइवल अटेम्प्ट्स हुए, कुछ सक्सेस मिली, कुछ नहीं। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज ये है कि फॉल लर्निंग देता है, राइज दुनिया को इंस्पायर करता है, फॉल इंसान को मैच्योर करता है। आज निरुलाज कई लोगों के चाइल्डहुड का हिस्सा है। लेगेसी आज भी रिस्पेक्टेड है। इसका स्ट्रगल ये दिखाता है कि मार्केट रूथलेस है, लेकिन सीख प्राइसलेस। और इस इंटायर जर्नी से एक गहरा सेल्फ हेल्प कंक्लूजन निकलता है। सक्सेस कोई ट्रॉफी नहीं, सक्सेस एक ट्रेडमिल है। आप एक बार चढ़ गए तो रुक नहीं सकते। जैसे जिम ट्रेडमिल में रुकते ही पीछे गिरते हैं, वैसे ही बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप्स में रुकते ही डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अडैप्टेशन ऑक्सीजन है, इनोवेशन हार्टबीट है, अवेयरनेस कॉन्शियसनेस है। इन तीनों के बिना कोई भी एम्पायर स्थायी नहीं। ये कहानी सिर्फ निरुलास की नहीं, ये हर ड्रीम की है। आप कंटेंट क्रिएटर हों, स्टार्टअप फाउंडर हों, फ्रीलांसर हों, स्टूडेंट हों, हर फील्ड में यही प्रिंसिपल लागू है। आज वायरल हो रहे क्रिएटर्स सिर्फ व्यू से नहीं टिकेंगे, उन्हें इवॉल्व होना पड़ेगा। आज सक्सेसफुल स्टार्टअप फंडिंग से नहीं टिकेंगे, उन्हें इनोवेशन और स्केलिंग स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। आज टॉप पोजीशन सुरक्षित नहीं, सिर्फ अर्न्ड है, और अर्निंग कंटिन्यूअस होने चाहिए। लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देती है, पर टाइम टेस्ट लेता है। अपॉर्चुनिटी राइज का प्लेटफॉर्म देती है, पर टाइम पूछता है, क्या तुम आगे भी दौड़ सकते हो? अगर जवाब यस है, तभी लेगेसी बनती है। अब हम अगले भाग में वही बात और गहराई से समझेंगे। सीख क्या है, हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे हम अपने सपनों को सिर्फ लॉन्च नहीं, सस्टेन भी कर सकते हैं। अब जब हम इस यात्रा को अंत तक लाते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं थी, ये एक आईना था। ऐसा आईना जिसमें हर ड्रीमर अपना प्रतिबिंब देख सकता है। निरुलाज ने राइज दिखाया, विजन दिखाया, पॉसिबिलिटी की पावर दिखाई, फिर उसी यात्रा ने फॉल भी दिखाया, कंपटीशन का इम्पैक्ट दिखाया, एडेप्टेशन की अनिवार्यता दिखाई। और यही दोनों साइड्स मिलकर पूर्ण शिक्षा बनते हैं, क्योंकि सिर्फ सफलता हमें उड़ना सिखाती है, पर असफलता हमें हवा में संतुलन बनाए रखना सिखाती है। शुरुआत किसी भी चीज की सबसे रोमांचक स्टेज होती है, जब आइडिया फ्रेश होता है, जब एनर्जी अनलिमिटेड होती है, जब हर कदम नया लगता है, हर माइलस्टोन विक्ट्री। दीपक निरुला की यात्रा की शुरुआत भी ऐसी ही थी, क्यूरियोसिटी, करेज और क्लैरिटी के ब्लेंड से बनी। पर लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ शुरुआत पर नहीं टिकती। जर्नी सस्टेनेबल तब होती है जब व्यक्ति लाइफ लॉन्ग लर्नर रहता है, जब वो अपनी पहली जीत को अंतिम लक्ष्य नहीं समझता, जब वो हर दिन नए सवाल पूछता है, आगे क्या, कैसे इवॉल्व करें, क्या बदलना चाहिए, क्या सीखना बाकी है। जो ये सवाल नहीं पूछता वो कल स्थिर हो जाता है, और स्थिरता सक्सेस नहीं, स्टैग्नेशन बन जाती है। निरुलस का फॉल कोई ट्रेजेडी नहीं बल्कि लेसन है, क्योंकि हर फॉल दो चीजें साथ लाता है, एक वार्निंग
और एक ब्लूप्रिंट। वार्निंग ये कि कोई भी ब्रांड, स्किल या व्यक्ति अजेय नहीं। ब्लूप्रिंट ये कि कमबैक हमेशा पॉसिबल है अगर लर्निंग अलाइव हो। आज दुनिया में हजारों स्टार्टअप्स फेल होते हैं, लाखों क्रिएटर्स वैनिश होते हैं, करोड़ों लोग ड्रीम्स छोड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने फॉल को एंड समझ लिया। फॉल एंड नहीं, रीसेट है। एक मौका है फिर से खड़े होने का, बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ, नए माइंडसेट के साथ। गिनती उस बात की नहीं कि कौन कभी नहीं गिरा, गिनती इस बात की है कि कौन गिरकर फिर उठा। इस कहानी का सबसे गहरा सबक यही है, अडैप्ट और डिसअपीयर। मार्केट बदलता है, ऑडियंस बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, स्किल्स बदलती हैं। जो नहीं बदलता वो पीछे छूट जाता है। ये नियम किसी बिजनेस पर ही नहीं, जीवन के हर हिस्से पर लागू होता है। रिलेशनशिप में भी ग्रोथ चाहिए, करियर में भी, पर्सनल आइडेंटिटी में भी। YouTube चैनल्स ट्रेंडिंग रहते हैं क्योंकि क्रिएटर्स इवॉल्व करते हैं। ऐप बिजनेसेस ग्रो करते हैं क्योंकि वे अपडेट्स लाते हैं। ह्यूमंस ग्रो करते हैं क्योंकि वे सीखते रहते हैं। लर्निंग रुक जाए तो ग्रोथ रुक जाती है, और ग्रोथ रुक जाए तो फॉल शुरू हो जाता है। दीपक निरुला की जर्नी देखकर हम सीखते हैं कि ड्रीम बड़ा हो सकता है, विजन ऊंचा हो सकता है, मेहनत अथाह हो सकती है। फिर भी अगर हम नेक्स्ट फेज के लिए तैयार नहीं तो टाइम हमें पीछे धकेल सकता है। इसलिए सक्सेस अराइवल नहीं, कमिटमेंट है। ये कंटिन्यूअस डिसिप्लिन है। ये हर दिन अपनी क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया है। यही माइंडसेट लॉन्ग टर्म अचीवमेंट की पहचान है कि सफलता मोमेंट नहीं, मूवमेंट है। अब आपसे एक सवाल, आप अपने जीवन में किस स्टेज पर हैं? क्या आप राइज के दौर में हैं जहां आइडियाज चमक रहे हैं, या आप उस स्टेज में हैं जहां ब्रांड बना है पर एक्सपेंशन कंफ्यूज कर रहा है, या आप उस समय में हैं जब कंपटीशन टफ लग रहा है और डायरेक्शन अनक्लियर है, या शायद आप फॉल फेस कर चुके हैं और आगे की राह ढूंढ रहे हैं? जहां भी आप हैं, यह कहानी आपको आंसर देती है। राइज है तो सीखते रहो, पीक है तो अलर्ट रहो, फॉल है तो इवॉल्व करो। क्योंकि असली लक्ष्य सिर्फ ऊपर जाना नहीं, ऊपर टिके रहना और आगे बढ़ते रहना है। हर व्यक्ति में एक निरुलस है, एक विजन, एक स्पार्क, एक पॉसिबिलिटी, और हर व्यक्ति में एक रिस्क भी कि कहीं वही स्पार्क समय के साथ डल न पड़ जाए। इसीलिए कहानी आपको मोटिवेट करती है कि आप अपने भीतर के ब्रांड को अलाइव रखें, अपने अंदर के इनोवेटर को जागृत रखें, अपने अंदर के लर्नर को कभी सोने न दें। आपका लक्ष्य चाहे YouTube बनना हो, बिजनेस शुरू करना हो, आर्ट में पहचान बनाना हो, करियर में आगे बढ़ना हो, जीत उनके हिस्से में आती है जो इवॉल्व करते हैं, जो बदलाव से भागते नहीं, उसे पकड़ते हैं, जो समय को फॉलो नहीं करते, समय से आगे सोचते हैं। तो आज इस वीडियो के अंत में अपने आप से एक प्रॉमिस लें कि मैं सीखना बंद नहीं करूंगा, कि मैं अपने कंफर्ट जोन को अपनी केज नहीं बनने दूंगा, कि मैं अपनी पहली सफलता को आखिरी मंजिल नहीं मानूंगा, कि मैं हर राइज के पीछे फ्यूचर विजन रखूंगा और हर फॉल के बाद फिर से उठूंगा। क्योंकि जिंदगी उन्हीं को याद रखती है जो सिर्फ चमके नहीं, जो जले और उजाला करते रहे। दीपक निरुला ने एक दौर रोशन किया, अब अगला दौर आपके लिए है। आपकी कहानी, आपका विजन, आपका एवोल्यूशन। सफर यहीं खत्म नहीं, यहीं से शुरू होता है असली ग्रोथ।